So next we have to start is issue of shares or securities at a premium according to section 52. Now question arises why a company will issue shares at a price higher than the face value, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, पार वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। और नॉर्मली जो फेस वैल्यू या पार वैल्यू शेयर्स की रखी जाती है वो 10 रुपए रखी जाती है, वेरी आइडियल रेट, जो कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन कई बारी कंपनीज इस रेट से ज्यादा रेट सेट करके मार्केट में हायर प्राइस पे जब शेयर लॉन्च करते हैं मोर देन द पार वैल्यू, लेट्स सपोज 11 रुपीज और 12 रुपीज और 13 रुपीज, तो ये कहा जाता है कंपनी आल्सो अनाउंसेस दैट द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम. Then the shares are said to be issued at a premium. And for example, if the share is of rupees 50 is issued at rupees 60, then 10 rupees is the premium. And how we calculate the premium? That is the difference between the issue price and the face value. Premium calculate हम कैसे करते हैं? Issue price minus the face value. आपको क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू, जिसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, वो कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी होगी। एंड अब कंपनी ने पब्लिक को कितने की ऑफर करी है, जिसको हम इश्यू प्राइस कहेंगे। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू रेट्स, दैट मींस शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम. Section 52 subsection 2 of the Companies Act provides that where a company issues securities at a premium, whether for cash or for a consideration other than cash, a sum equal to the aggregate amount or value of premium must be transferred to the security premium account. ये रूल क्या कहता है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कि अगर कंपनी ने मार्केट में शेयर्स ऑफर करे हैं प्रीमियम पे, तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा इकट्ठा कर रही है कंपनी, ये अलग से एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, जिसका नाम रखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चाहे ये शेयर्स मार्केट में पब्लिक को ऑफर हो रहे हैं या ये शेयर्स दिए जा रहे हैं टू द वेंडर। वेंडर कौन है? जिससे कंपनी ने कुछ खरीदा है और कैश देने की बजाय उसको शेयर्स दे दी। इसीलिए यहाँ पे लाइन दी है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर मान लो किसी को कंपनी ने ऐसे हायर रेट पे शेयर्स दिए हैं अदर देन कैश, कैश देने की बजाय, तो ये भी प्रीमियम पे ही माने गए हैं, तो वो प्रीमियम का अमाउंट भी अलग से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव रिप्रेजेंट्स द कैपिटल प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी पैसा कंपनी इकट्ठा करती है इन द नेम ऑफ प्रीमियम, वो कंपनी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो वो रूटीन में नहीं कमाते, वो तभी कमाएंगे जब शेयर्स हायर रेट पे ऑफर करेंगे। तो ये उनका कैपिटल प्रॉफिट है, ये उनका रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, यानी सिर्फ और सिर्फ शेयर को हाई रेट पे जब मार्केट में ऑफर किया जाता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो प्रीमियम कंपनी के लिए एक तरह का बहुत अच्छा मौका है प्रॉफिट्स कमाने का, जिसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। The power to issue shares at a premium need not be given in the article. जरूरी नहीं उन्होंने अपने AOI में लिखा हो कि वो शेयर्स प्रीमियम पे ऑफर करेंगे, but as per the guidelines of SEBI, a new company set up by entrepreneur without a track record will be permitted to issue capital to the public only at par. ये देखो बोल्ड में लिखी हुई लाइन, सेबी कहती है कि एक न्यूली सेटअप कंपनी को कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो प्रीमियम पे शेयर ऑफर करे, वो सिर्फ पार वैल्यू पे ही ऑफर कर सकती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कौन सी कंपनी फिर प्रीमियम पे ऑफर कर सकती है? ऑब्वियसली वो कंपनी जिसको एस्टैब्लिश हुए काफी साल हो गए हैं, उनका मार्केट में एक नेम है, एक फेम है, एक रेपुटेशन है, देन ओनली दे कैन चार्ज अ हायर अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम दे हैव in the market. Now question जो next arise होता है, जो आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो, disclosure of security premium account in balance sheet is a must. जो कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया है एक्स्ट्रा, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उन्होंने जमा किया, वो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोज करना होता है। They cannot hide anything. So बैलेंस शीट में ये जो शो किया जाता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर्स फंड के अंडर रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है। लेफ्ट साइड पे जो हम लायबिलिटी साइड कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड।
लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर फंड, क्योंकि ये सारा शेयर होल्डर्स के कारण ही कंपनी के पास पैसा आ रहा है। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर एक अलग कैटेगरी होती है रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपने पहले करा हुआ। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शो करते हैं। Now there are certain rules regarding application of security premium account. The Companies Act does not impose any restriction on the amount to be collected by way of premium, but there are restriction on its disposal. As such कोई restriction नहीं है कि कंपनी अगर प्रीमियम पे शेयर ऑफर करना चाहती है and people are willing to give, तो कंपनी इकट्ठा कर सकती है प्रीमियम और अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जमा करा सकती है। ना क्वेश्चन ये राइज होता है, जो पैसा कंपनी ने ऐसे इकट्ठा करा जिसको उन्होंने नाम दिया सिक्योरिटी प्रीमियम, वो यूज कैसे करेंगे, वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी अप्लाइड बाय द कंपनी ओनली इन द फॉलोइंग 5 केसेस। फर्स्ट, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो बुक्स में दिखाना तो पड़ेगा ना कि ये बोनस शेयर्स कहां से ला रहे हैं। वो बोनस शेयर्स का जो सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर उन्होंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। नाउ व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? दैट एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बाय द कंपनी बिफोर द फॉर्मेशन। कंपनी को फॉर्म होने से पहले, फॉर्म करते टाइम जो खर्चा प्रमोटर्स ने करा, जो अभी बुक्स में धीरे धीरे उन्होंने दिखाना है, क्योंकि दे आर नॉट स्पेंडिंग आउट ऑफ देयर पॉकेट, दे विल टेक दैट मनी फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट ओनली। उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं और वो धीरे धीरे ओवर द इयर्स, बिटवीन 5 इयर्स 10 इयर्स, कुछ सालों के अंदर बुक्स में राइट ऑफ किया जाता है। थर्ड इज कोई कमीशन है या डिस्काउंट अलाउड है, वो राइट ऑफ करना है on the issue of securities or debentures, या फिर providing the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares या debentures। किसी preference shares को redeem करना है, किसी debentures को redeem करना है और उस पे कोई प्रीमियम देना है, तो ये प्रीमियम अकाउंट से निकालकर उसका प्रीमियम दिया जा सकता है। एंड लास्ट, कंपनी अपने ही शेयर्स या सिक्योरिटीज को मार्केट से बाय बैक करना चाहती है। ये हम आगे डिटेल में करेंगे, फुल फ्लेज्ड टॉपिक, why there is a need, why the company decides to buy back its own shares. So अभी हम सिर्फ इतना मेन पॉइंट्स कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा कहाँ यूज हो सकता है, टू ब्रीफली अगेन रिपीट। फर्स्ट, बोनस शेयर्स देने के लिए। सेकंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए। थर्ड, कोई और एक्सपेंस या कमीशन राइट ऑफ करने के लिए। फोर्थ, कोई प्रीमियम देना है रिडेम्पशन के टाइम पे, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए या वो देने के लिए, या फिर कंपनी जब अपने शेयर्स को बाय बैक करना चाहती है। नाउ रिस्ट्रिक्शंस क्या है? कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज नहीं कर सकती कंपनी। ये वो 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स को फुली पेड अप बोनस शेयर्स करने के लिए, यानी अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स जो कि पे करने हैं उसको पे करने के लिए या उसकी जगह पे बोनस शेयर्स फुली पेड अप देने के लिए, वहां पर कंपनी ये पैसा यूज नहीं कर सकती। सेकेंड, इक्विटी शेयर्स का कोई एक्सपेंस या कमीशन राइट ऑफ करना है, वहां पर ये पैसा यूज नहीं हो सकता। थर्ड, अपने ओन शेयर्स कंपनी परचेस करना चाहती है, वहां पर ये पैसा यूज नहीं कर सकती। देयर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बाय बैक एंड परचेस इज डिफरेंट थिंग। सो ये हम आगे करेंगे डिटेल में कि बाय बैक का मतलब क्या है। नाउ एडवांटेज क्या है अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं? कंपनी के पास एक परमानेंट फंड आ जाता है, बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है प्रीमियम के नाम पे, पहला बेनिफिट। सेकंड, इट कैन यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पसेस, जो हमने अभी ऊपर पॉइंट करे, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, या फिर प्रीमियम और इश्यू ऑफ शेयर्स रेजेस गुडविल ऑफ द कंपनी को अपनी गुडविल के बारे में पता लगता है, कंपनी को अपनी रेपुटेशन के बारे में पता लगता है, एंड एक ये नई रेपुटेशन भी मार्केट में डेवलप करता है कि कंपनी प्रीमियम पे ऑफर कर रही है, इसका मतलब कोई बात है इस कंपनी, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली कंपनी की इमेज बनाने में हेल्प करता है। आई होप
कंसेप्ट क्लियर होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम।